रात के करीब 11 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमकती तो कुछ पल के लिए पूरा शहर सफेद रोशनी में डूब जाता, लेकिन उस बड़े से फ्लैट के अंदर सिर्फ खामोशी थी। नेहा सोफे पर बैठी थी। टीवी चल रहा था, लेकिन उसकी नजरें स्क्रीन पर नहीं थीं। उसके हाथ में मोबाइल था और वह बार बार एक ही चैट खोलकर देख रही थी। आज भी लेट हो जाऊंगा, खाना खा लेना, बस यही मैसेज था। उसने गहरी सांस ली और मोबाइल टेबल पर रख दिया। शादी को 8 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब कितना खूबसूरत था। छोटी छोटी बातें, लंबी बातें, अचानक घूमने जाना, आधी रात को चाय बनाना, सब कुछ किसी फिल्म जैसा लगता था। लेकिन अब उनके बीच सिर्फ जिम्मेदारियां बची थीं। उसका पति करण एक बड़ी कंपनी में काम करता था। सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात लौटता। नेहा समझती थी कि काम जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा था कि वह कर्ण की जिंदगी में कहीं पीछे छूटती जा रही है। उस रात भी उसने अकेले खाना खाया, फिर बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। बारिश की बूंदें उसके हाथों पर गिर रही थीं। तभी नीचे सड़क पर उसकी नजर गई। एक छोटी सी लड़की बारिश में भीग रही थी और उसके पिता उसके साथ हंसते हुए पानी में छलांग लगा रहे थे। नेहा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें भर गईं। काश मेरी जिंदगी में भी फिर से वैसी हंसी लौट आए, उसने धीरे से खुद से कहा। अगले दिन रविवार था। कर्ण घर पर था, लेकिन हमेशा की तरह लैपटॉप लेकर बैठा हुआ। कर्ण, क्या हम कहीं बाहर चल सकते हैं? नेहा ने हिम्मत करके पूछा। कर्ण ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना जवाब दिया। नेहा प्लीज, बहुत काम है, अगले हफ्ते चलते हैं। नेहा चुप हो गई। उसे अब आदत पड़ चुकी थी। उस दोपहर वह अकेले ही पास के एक पुराने कैफे में चली गई। वही कैफे जहां वह और कर्ण कॉलेज के दिनों में आया करते थे। कैफे अब काफी बदल चुका था, लेकिन कुछ चीजें अभी भी वैसी ही थीं। खिड़की के पास वाली सीट, धीमा संगीत और कॉफी की वही खुशबू। नेहा खिड़की के पास बैठ गई। मैम, आपका ऑर्डर? उसने ऊपर देखा। सामने लगभग 35 साल का एक आदमी खड़ा था। साधारण कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी गहराई। एक कैपुचिनो? शुगर थोड़ी सी? वह हल्का मुस्कुराया। कुछ कड़वाहट जिंदगी में अपने आप आ जाती है, कॉफी में कम ही ठीक रहती है। नेहा उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद वह खुद कॉफी लेकर आया। आप यहाँ पहली बार आई हैं? उसने पूछा। नहीं, बहुत साल पहले आती थी। अच्छी यादें? नेहा कुछ पल चुप रही। हाँ, शायद। उस आदमी का नाम आरव था। वह उस कैफे का नया मालिक था। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। नेहा को पता नहीं चला कि कब उसने अपने मन की बातें कहना शुरू कर दिया। शायद इसलिए क्योंकि आरव बीच में टोकता नहीं था। वह सिर्फ सुनता था, और कभी कभी इंसान को सलाह नहीं, सिर्फ एक अच्छा सुनने वाला चाहिए होता है। अगले कुछ हफ्तों में नेहा कई बार उस कैफे जाने लगी। आरव हमेशा सामान्य बातें करता, किताबों की, बारिश की, पुराने गानों की, लेकिन उसकी बातों में एक सुकून था। एक दिन आरव ने पूछा, आपने आखिरी बार अपने लिए क्या किया था? नेहा सोच में पड़ गई। उसे याद ही नहीं आया। शादी, घर, जिम्मेदारियां, इन सब के बीच उसने खुद को कहीं खो दिया था। उस रात वह घर लौटी तो पहली बार उसने अपना पुराना पेंटिंग बॉक्स निकाला। वह कॉलेज में बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती थी। उसने ब्रश उठाया और कई सालों बाद रंगों को छुआ। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। वह सुबह जल्दी उठती, संगीत सुनती, पेंटिंग करती, खुद के लिए समय निकालती। कर्ण ने भी यह बदलाव महसूस किया। तुम बदल गई हो, उसने एक रात कहा। नेहा मुस्कुराई। नहीं, शायद मैं फिर से वही बन रही हूँ जो पहले थी। कर्ण पहली बार चुप हो गया। उसे एहसास होने लगा कि काम के पीछे भागते भागते उसने अपनी पत्नी को कितना अकेला छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद कर्ण ने ऑफिस से छुट्टी ली। चलो कहीं चलते हैं। नेहा हैरान थी। अचानक कर्ण ने धीरे से कहा, मुझे लगता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। बस महसूस देर से हुआ। उसकी आंखों में सच्चाई थी। नेहा मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान किसी और के सहारे नहीं थी। वह अब खुद को फिर से पा चुकी थी। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस उनमें खामोशी जमा हो जाती है, और कभी कभी उस खामोशी को तोड़ने के लिए किसी तीसरे इंसान की जरूरत नहीं होती, बस खुद को फिर से सुनना पड़ता है। नेहा आखिरी बार उस कैफे गई। लगता है अब आप ठीक हैं, आरव ने मुस्कुराकर कहा। नेहा ने सिर हिलाया। शायद क्योंकि अब मैं खुद को भूल नहीं रही। आरव ने कॉफी का कप उसकी ओर बढ़ाया। फिर यही सबसे बड़ी जीत है। बाहर फिर बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार नेहा को बारिश उदास नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी फिर से धीरे धीरे मुस्कुराना सीख रही हो।